हाय, मैं हूँ आकाश एंड वेलकम टू मोटिवानी चैनल। हमारे भारतीय ग्रंथों में, वेदों में और पुराणों में आपको ऐसे अनसुनी और अविश्वसनीय बातें मिल जाएंगी जिसे पढ़कर आप सुपर जीनियस बन जाओगे। और उसी में से मैं आपको एक ऐसे 5 क्वालिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। अगर आपने ये क्वालिटीज़ अपना लिया तो आप एक जीनियस और इंटेलिजेंट व्यक्ति बन जाओगे। अगर ये 5 क्वालिटीज़ आप में हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप एक जीनियस व्यक्ति हो। अगर ये 5 क्वालिटीज़ आप में नहीं है तो इसे आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। तो ये 5 लक्षण हैं: काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वानिंद्र तथैव च, अल्पाहारि गृहीतागि विद्यार्थी पंच लक्षणम। कुछ लोग नहीं समझे होंगे कि ये क्या था, मैं बताता हूँ। काकचेष्टा, काक का मतलब होता है क्रो, कौवा, और चेष्टा का मतलब होता है एफर्ट्स, कोशिश। तो ये कौवे की मेहनत के बारे में बता रहा है। जैसे हमने सभी किताबों में पढ़ा है, एक कौवा बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे कुछ ही दूर पे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़ा देख कौवा बहुत खुश हुआ और तुरंत ही वो वहाँ जा पहुँचा। जब उसने पानी पीने की कोशिश की वो नाकाम रहा क्योंकि पानी घड़े में बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुँच पा रही थी और उसकी खुशी गम में बदल गई। और वो अब करे तो करे क्या, उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ कंकड़ दिखाई दिए। उसने कंकड़ को घड़े में भरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कंकड़ घड़े में भरते गए वैसे वैसे पानी ऊपर आता गया और उसे उसमें सफलता हासिल हुई और उसने अपनी प्यास बुझाई। और ऐसे ही आपको और मुझे भी, इवन सभी को परिश्रम करना है जब तक हमको हमारी सफलता नहीं मिल जाती। जैसे कौवे की कहानी में उसने कड़ी मेहनत की, तब जाके उसे पानी मिला और उसकी प्यास बुझी। तो ये था काकचेष्टा। अब चलते हैं दूसरे क्वालिटी पे, बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब है सारस का गहन ध्यान, द इंटेंस फोकस ऑफ क्रेन। जब एक सारस पानी में शिकार करने उतरता है तब उसका ध्यान सिर्फ पानी में मछलियों पे होता है। सारे छोटे छोटे मछलियाँ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, लेकिन सारस धैर्य और एकाग्रता के साथ बड़ी मछलियों पे ध्यान लगाता है, क्योंकि अगर उसने छोटे मछलियों पे ध्यान दिया तो उसके हाथ से बड़े मछलियाँ निकल जाएंगी। तो बड़े मछलियों के लिए उसको छोटे छोटे मछलियों को अपने इर्द गिर्द घूमने देना होगा। उसी तरह से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जैसे कि तुम्हारा एग्ज़ाम, अगर उस पर आपको ध्यान देना है तो छोटे छोटे चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना सीखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका पूरा ध्यान उसी पे लगा रहता है, जिससे तुम्हारे स्टडीज़ पर असर होता है। और आप जिसके लिए मेहनत कर रहे थे कि आपको 80% आएंगे, 90% आएंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने एक्सपेक्टेशन से कम ही मिलता है और पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको अपना पूरा फोकस केवल अपने लक्ष्य पे देना है, जो तुम्हारा एग्ज़ाम है। और अब ये है तीसरी क्वालिटी, स्वानिंद्रा। स्वानिंद्रा का मतलब है कुत्ते की नींद। अगर हम इसे अच्छे से समझें तो ये कुत्ते की सतर्कता के बारे में बता रहा है। जैसे अगर कुत्ता नींद में है और कोई उसके सामने से गुजरे, उसी समय उसकी आंखें खुल जाएंगी और वो अलर्ट हो जाएगा। अगर आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, कुछ सीखना है और कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है, तो आपको भी अलर्ट रहना सीखना होगा। अब तभी सीख पाओगे जब आप अलर्ट रह पाओगे। तो अब चलते हैं चौथी क्वालिटी पे, अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब है विद्यार्थी जो लर्निंग फेज में है उसे कम ही खाना चाहिए। अभी आप सोचोगे कि अगर हम कम खाएंगे तो पढ़ाई के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम अच्छे से समझे तो ये बताना चाहता है हमारे कई तरह के आहार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे टंग मतलब ज़बान के लिए खाना, हमारे कानों के लिए आवाज़, आँखों के लिए दृश्य और ऐसे बहुत सारे। तो हमें हमेशा केयरफुल रहना है। जो भी हम अपने इंद्रियों मतलब सेंस को दे रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और हमें मदद करे आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए जो भी आप अपने अंदर डालोगे वैसे ही आप बन जाओगे। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है। अब है आखिरी क्वालिटी, गृहत्यागी। गृहत्यागी का मतलब है घर छोड़ना ज्ञान अर्जित करने के लिए। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, करीबन 5000 ईसा पूर्व मतलब अराउंड 500 BC, जब गुरुकुल का चलन था, तब उस वक्त विद्यार्थियों को अपना घर छोड़ना पड़ता था गुरुकुल में ज्ञान अर्जित करने के लिए। अगर आप देखेंगे उनको घर छोड़ना पड़ता था, जिसका मतलब था कि वो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे थे नॉलेज पाने के लिए। वैसे ही अगर आपको कुछ सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, स्टेज परफॉर्मेंस करना है, आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। और ये 5 क्वालिटीज़ आपको किसी भी तरह अपने अंदर ढालना है। अगर ढाल लिया तो आप टॉपर्स की गिनती में आ जाओगे और आगे चलकर आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, खुद का सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हो।
तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।